जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। इंडिया ने अपने इतिहास में कई जंग जीती है। पहली वॉर आजादी के एकदम बाद लड़ी गई पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 1947 से लेकर 1949 तक चली। फिर पाकिस्तान के साथ 3 और वॉर्स लड़ी गई साल 1965, 1971 और 1999 में। इन सभी वॉर्स में इंडिया को जीत मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पेक्टिवली। देखा? अब इसका एक छोटा सा पार्ट दोबारा देखते हैं। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, under the leadership of Jawaharlal Nehru, under the leadership of Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हमने कौन सा वॉर जीता था? नेहरू जी के टाइम में हमने 2 वॉर लड़े। पहला पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर में और दूसरा चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान के साथ वॉर में हम कभी जीते नहीं थे। सीज फायर हुआ था जुलाई 1949 में। वो बात अलग है कि अगर नेहरू जी कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में नहीं ले जाते तो शायद आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इंडियन आर्मी पूरा कश्मीर वापस ले लेती। मगर इंडियन आर्मी को रुकना पड़ा और उसके बाद 370 का ब्लंडर भी कर दिया गया। ये वीडियो है ध्रुव राठी का, और अपने इस वीडियो में एग्री करते हैं कि चाइना से हम 1962 में हारे। तो नेहरू जी के अंडर हमने कौन सा वॉर जीता था? प्लीज एनलाइटन अस। कौन सा वॉर जीता था हमने नेहरू जी के रूल के अंडर? इसको कहते हैं हाफ ट्रूथ या असत्य, जहां आप जानबूझ के अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है जहां आपको लगता है कि आपके पॉलिटिकल हीरो से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और उनकी ग्लेरिंग या स्पष्ट गलतियों को भी ऐसे घुमा के बताते हैं कि लगे अरे ये तो गलती है ही नहीं, सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। और ये पहली बार नहीं है कि ध्रुव राठी के बारे में बोला जा रहा है कि वो फेक कंटेंट बनाते हैं या सच और झूठ को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। कैरोलाइना गोस्वामी का यूट्यूब चैनल है इंडिया इन डिटेल्स, और कैरोलाइना ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में ध्रुव राठी को एक्सपोज किया है, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखिएगा जरूर। ध्रुव राठी क्लेम करते हैं कि वो एक एजुकेटर है। भगवान बचाए ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटर से। आपकी और मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मगर लेकिन किंतु परंतु फैक्ट्स या तथ्यों को सिर्फ अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए घुमाना ये अच्छी बात नहीं है। और ये भाई साहब काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं अपने वीडियो में, जिनमें से क्लियरली दिखता है कि उस समय की हमारी सरकार को कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और जो इतने सारे इंडिकेशंस हमें मिल रहे थे 1962 के वॉर से पहले, नेहरू जी ने उन सबको दरकिनार या बाईपास कर दिया, इग्नोर या अनदेखा कर दिया, और या ये बोला जाए कि उनको डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स की समझ ही नहीं थी। चाइना को लेकर सबसे पहली और बड़ी गलती नेहरू जी की थी हिंदू चीनी भाई भाई का नारा। नेहरू जी चीनियों को भाई बोल रहे थे और चीनी धीरे धीरे हमारी जड़ें खोद रहे थे। फॉरवर्ड पॉलिसीज तो स्टार्ट कर दी, मगर हिंदुस्तान की फौज के पास ना तो हथियार थे, ना ही ठंड में लड़ने के लिए कपड़े, और ना ही कोई और इक्विपमेंट। तो इसमें गलती किसकी है? ध्रुव राठी खुद बताते हैं कि नेहरू जी को अपने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन पर भरोसा नहीं था चाइना को लेकर, क्योंकि मेनन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इंप्रेस थे। तो नेहरू जी ने उनको रक्षा मंत्री के पद से क्यों नहीं हटाया? नेहरू जी का मानना था कि चाइना के साथ वॉर या युद्ध नहीं होगा, क्योंकि भारत चाइना का कोई भी वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। नेहरू जी शायद अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह देखते थे, और उन्हीं के राज में हम 1962 का वॉर हारे, और उस समय भारत को कोई खास ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिली। तो किस बात की ग्लोबल डिप्लोमेसी? और ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि 1962 के वॉर में नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया था। इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर जगन्नाथ मोहन जी को 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और उन्होंने 1962 के वॉर के बारे में कहा था कि अगर हमने कुछ हवाई जहाज तिब्बत में भेजे होते तो हम चीनियों का सफाया कर सकते थे, और 1962 के युद्ध में सब कुछ अलग हो सकता था। चीनी कभी भी सीमा से नीचे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। भारत के पूर्व एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ए.वाई. टिप्निस ने क्या कहा है 1962 के वॉर में, आप खुद देखिए। It is now more or less universally accepted, perhaps grudgingly, not openly in some Indian quarters, to serve the dubious purpose of political survival, that Pandit Nehru, with his grandiose vision
of a conflict-free, non-aligned world surrendered vital national security interests to his ambition of being a world leader. टिप्निस ने कहा, विश्व नेता बनने की अपनी महत्वाकांक्षा या एम्बिशन को साकार करने के लिए नेहरू ने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों या नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को त्याग दिया था। राजनीतिक अस्तित्व या पॉलिटिकल सर्वाइवल के संदिग्ध उद्देश्य या डूबियस पर्पसेस को पूरा करने के लिए पंडित नेहरू ने संघर्ष मुक्त गुट निरपेक्ष दुनिया या कॉन्फ्लिक्ट फ्री नॉन अलाइंड वर्ल्ड की अपनी भव्य दृष्टि या ग्रैंडिरोज विजन के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों या वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा या मिशन के सामने आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया था। और तो और नेहरू जी ने इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल नहीं किया था इस वॉर में। अगर नेवी को यूज किया जाता तो इंडियन नेवी बहुत आसानी से चाइना के सारे ट्रेड रूट्स को बंद कर देती और चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा यह मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या सरकार वॉर नहीं जीतती। वॉर जीतती हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस, और सरकार का काम होता है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को इस तरह से इक्विप किया जाए कि वो लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए हर समय तैयार हो। और इस फ्रंट पे नेहरू जी की सरकार पूरी तरह से फेल हुई थी, क्योंकि फौज के पास ना तो हथियार थे, ना ही कपड़े और ना ही बाकी जरूरी इक्विपमेंट, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा एयरफोर्स और नेवी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ध्रुव राठी इंडियन है, इंडिया में रहते नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में। मेरा यह मानना है कि उनका ये जो बिहेवियर है वो उन हिंदुस्तानियों की तरह है जो भारत से जब बाहर चले जाते हैं ना, तो उसके बाद उनको भारत में सब कुछ गलत ही दिखता है, सबको लेक्चर देते हैं और अपने आप को परफेक्ट या मिस्टर नो इट ऑल समझते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।